चैप्टर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला राइट। और क्या चीज है ये बच्चों, पहले सबसे पहले आप बोर्ड पर देखो, आप हीरोन्स फॉर्मूला से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया, अब तुम लोग सर ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से भी होते हैं, पर साइड से भी होते हैं। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के देखो दो फॉर्मूले हैं हमारे पास अभी हमारी क्लास तक। मान लो यहाँ से एक परपेंडिकुलर तुम्हें पता है डिस्टेंस, मान लो तुम्हें एडी डिस्टेंस पता है 90 डिग्री पर, तो एरिया का जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस यहाँ पर क्या है, BC। बेस क्या है बच्चों यहाँ पर, BC। और हाइट कौन सी है, AD। एक फॉर्मूला तो ये। अब सपोज करो बच्चों आपको ये परपेंडिकुलर नहीं पता, लेकिन आपको इन तीनों जो साइड्स हैं इनकी लेंथ पता है, लेंथ ऑफ साइड्स। मान लो ये लेंथ है स्मॉल a, ये लेंथ है स्मॉल b, ये लेंथ है स्मॉल c। आपको ट्राइंगल की 3 साइड्स की लेंथ पता है, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, तब अब हीरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट होगा राइट। अब हीरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट होगा कैसे, सबसे पहले आप देखो बच्चों S इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो आप, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। हीरोन्स फॉर्मूला में पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आप इन तीनों साइड्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करो राइट। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, ये पहला स्टेप है। इसके बाद आप क्या करोगे, फॉर्मूला देखना बच्चों, एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू, एरिया तो पता है हम डेल्टा, इसको इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा। इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। क्या लिखा है मैंने, अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S कहां से आएगा, S कहां से मिलेगा तुम्हें, S कहां से मिलेगा बच्चों, हाँ तो सोचो ना, मैं अभी पढ़ाया मैंने तुम्हें, S यहां से मिलेगा तुम्हें, क्लियर। और S की वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे आप, A की वैल्यू पता होगी, B की वैल्यू पता होगी, C की वैल्यू पता होगी, पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मुझे अभी करके दिखाओ, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना है। ये लेंथ मैं आपको दे रहा हूँ, आप बुक वाली दे दो, नहीं तो मैं अपने आप खुद बनाऊंगा ना तो सोल्व नहीं होगा। बुक चैप्टर बोलोगे किसी बच्चे ने, लाओ दो मुझे जल्दी से। ये सोचो मैं वो डायमेंशंस लेता हूँ ना जो जिसकी वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले लिखो आप, मैं आपको इसमें ये सोचो, मुझे लेने चाहिए वो नंबर्स 122। ये सोचो मैं यहां पर ले रहा हूं 122, क्लियर। और यहां पर मैं ले रहा हूं 22, बच्चों बोलो नहीं, 22 मीटर, ये मीटर में बच्चों सभी 22 मीटर, और 120 मीटर और 120 मीटर। ये 3 साइड्स मैंने ले लिए बच्चों, 122, 122 और 120 राइट। ये मीटर में है, और इसको आप A बोल दो, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। कैसे मैं बोलता हूँ देखो, A वर्टेक्स के सामने वाली साइड को स्मॉल a, B वर्टेक्स के, B वर्टेक्स के सामने वाली साइड को स्मॉल b, C वर्टेक्स के सामने वाली साइड को स्मॉल c राइट। अब सबसे पहला स्टेप बच्चों S निकालोगे आप। ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको सेकंड करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज 12.1 का हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब बच्चों बोर्ड पर देखना, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, A प्लस B प्लस C बाई 2। तो जो अच्छे बच्चे हैं देखो उन्होंने सोल्व कर लिया है, इनको प्लस करने पर कितना आ रहा है बेटी, 132। नहीं मुझे यहाँ पता, प्लस करने पर कितना आ रहा है, 264, और कटिंग करने पर अब कितना आ जाएगा, 132। अब एरिया का जो फॉर्मूला है बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला, पहले आप वो लिखोगे, अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, अंडर रूट S की वैल्यू कितनी है बच्चों, 132। S की वैल्यू कितनी है,
अब 132 माइनस ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 122, और 132 में से अब बी की वैल्यू माइनस कर दो 22, और 132 में से अब सी की वैल्यू माइनस कर दो 120। एग्री बच्चों? राइट, इसको सोल्व करो आप। 132 बताओ यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 132 माइनस 122 10, बेटे बोलो नहीं, अंडर रूट है बेटे ऊपर, या बीच में मत बोलो। 132 में से 22 माइनस करना बच्चों 110, और 132 में से 120 माइनस करो तो 12। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालो। ये 132 है ना, कैसे निकालोगे? एक बार सुन लो, ये सुन लो, इसके फैक्टर सुनाओ। 132 के फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे बच्चों? 11 into 12, समझ आ रहे हैं? ये टेबल अच्छी होनी चाहिए। 132 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 11 into 12। अच्छा, ये इंटू में क्या पड़ा हुआ है? 10। 110 को लिख सकते हो 11 into 10 और into 12। अब बताओ स्क्वायर रूट से बाहर क्या क्या आ सकता है, जल्दी बताओ। यस बच्चों, बताओ जल्दी से, तो एरिया आपका आंसर आ जाएगा। बताओ 11 दो बार है ना यहाँ पर, तो एक 11 बाहर आ गया। ओके, 10 दो बार है ना बच्चों, एक 10 बाहर आ गया। 12 दो बार है ना बच्चों यहाँ पर, तो 12 बाहर आ गया। बताइए सर, अब इसको सोल्व करो, कितना हो गया ये? 130, 1320। क्या मैं आंसर यहाँ पर छोड़ दूं? 1320, 1320। यूनिट बताओ इसका, एरिया क्या होता है? एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। खाली एक बच्चा क्यों बोलते हैं? तुम्हारी नॉलेज कम है क्या बच्चों? मीटर में था ये, तो एरिया का यूनिट क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आया। समझ आ गया? पता चला? इसको गो थ्रू करो, सारा नोट करो जल्दी से। इसके बाद सभी बच्चे फोर्थ क्वेश्चन अभी करेंगे। सभी बच्चे अभी फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। इसी के आगे है पेज 423। यस बच्चों, देखो अभी इधर हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले बच्चों जो ट्राइंगल की 3 साइड्स, ए साइड, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ सी है। जब हम एस की बात करते हैं ना बच्चों, तो पेरीमीटर, ऊपर देखो ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स, इसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, राइट? तो सम ऑफ ऑल द साइड्स ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर। और पेरीमीटर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो एस आता है, एंड एस हो गया हाफ द पेरीमीटर। एस है बच्चों हाफ द पेरीमीटर। ओके, क्लियर? और मान लो जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये 2 साइड्स पता है, थर्ड नहीं पता, और पेरीमीटर पता है आपको, तो पेरीमीटर में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दोगे। पेरीमीटर में से इन दोनों साइड्स को माइनस कर दोगे तो थर्ड साइड आ जाएगी ना आपकी। थर्ड साइड आने के बाद आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर? हीरोन्स फॉर्मूला के लिए क्या क्या पता होना चाहिए बच्चों? बताओ, हीरोन्स फॉर्मूला के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? ए एस, यानी एस का मतलब ए बी सी, तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, और फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट? ईशान फॉर्मूला सुना मुझे, हीरोन्स फॉर्मूले का क्या फॉर्मूला होता है? ईशान, हीरोन्स फॉर्मूला। हाँ, शुभी फॉर्मूला सुना। नेक्स्ट बच्चों लिखो आप, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस बच्चों, राइट डाउन। इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन कौन देगा बच्चों मुझे? इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, बताओ क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर ए, तीनों साइड सेम होंगी बच्चों। और पता है तुम्हें, इसमें तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। ईच एंगल 60 डिग्री, ईच एंगल 60 डिग्री। ये वाला लिख लेना, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 60 डिग्री। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला कौन सुनाएगा बच्चे? ये होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए मीन साइड स्क्वायर, राइट? जो भी साइड दे रही होगी, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब साइड, कोई भी साइड यार, तीनों साइड सेम ही तो है, ठीक है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर।
अब नेक्स्ट बच्चों आप लिखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे आप? राइट डाउन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस, आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहचान कौन बताएगा बच्चों? दोनों साइड्स आर इक्वल, जैसे ये ए है ये ए है, ओके। ये दो साइड्स इक्वल होंगी पर ये वाली साइड अलग होगी बच्चों। टू साइड्स आर इक्वल। तो मैंने देखो यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स सेम होती हैं। और एक बात वो याद रखना सब बच्चों, ये सब बातें मैं सुनूंगा आपसे। इस वर्टेक्स से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। AD बाइसेक्ट BC। टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल एंड AD परपेंडिकुलर BC बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब बताओ क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट, ओके। बाइसेक्ट AD परपेंडिकुलर BC एंड बाइसेक्टेड, एंड बाइसेक्टेड। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये दोनों इक्वल है बच्चों, ये दोनों इक्वल है, यानी BD इज इक्वल टू DC। BD इज इक्वल टू DC। BD इज इक्वल टू DC, ओके। अब एक बात बताओ मुझे आप, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया निकालना है बच्चों, तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनो, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? बोर्ड पर देखो आप बच्चों, सबकी नजर बोर्ड पर। आपको अगर ये साइड पता है, ये साइड पता है और बी साइड पता है तो आप यूनिवर्स फॉर्मूला लगा दो। यूनिवर्स फॉर्मूला में तीन साइड से तो पता होनी चाहिए, क्लियर? लेकिन एक बात बताओ, अगर आपको ये परपेंडिकुलर पता है, राइट, बोर्ड पर देखना जो मैं बोल रहा हूं, अगर ये परपेंडिकुलर पता है और ये साइड पता है, परपेंडिकुलर पता है और एक साइड पता है, ओके, एक साइड ये पता है, मान लो 10 सेंटीमीटर है, कितना ये, और ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो अब एरिया का फॉर्मूला कैसे लगाओ? एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस तो ये है, वो तुम्हें पता नहीं। यस, गुड। सबसे पहले अगर ध्यान से देखो, अगर ये तुम्हें 10 पता है और ये 5 पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से DC निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे? फिर उसका डबल कर देंगे क्योंकि बोथ आर इक्वल, तो C आ जाएगा, बेस आ जाएगा। फिर 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे। मान लो तुम्हें ये पता है बच्चों h, क्या पता है ये? h। बोर्ड पर देखना, मैंने इसको h बोल दिया, हाइट को क्या बोल दिया मैंने? h। अब ये बात बताओ DC कैसे आएगा? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। परपेंडिकुलर स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पता है ना बेस कौन सा होता है? ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर, और DC मुझे पता नहीं है, ओके, और AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों? a स्क्वायर। तो आप इसको उठाकर उधर ले जाओ, DC स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो इसका जब आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो यहां से आपको DC मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? DC। DC का मतलब क्या हो गया? BD। दोनों सेम है ना? DC का मतलब BD, क्लियर? अब BC से क्या मिल जाएगा तुम्हें बच्चों? BD। BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? बेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और हाइट तुम्हें पता ही है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे फिर इसके अंदर? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू बेस ही होगा, हाइट हुई, और आपका एरिया आ जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब तीनों साइड्स पता हो। हीरोन्स फॉर्मूला कब लगाते हैं? यस। या ये दोनों, या पेरीमीटर पता है हमें और उसमें से दो साइड्स पता है तो तीसरी साइड हम निकाल लेंगे, जैसे फोर्थ क्वेश्चन तुमने किया है। पर आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर एक साइड पता है और एक परपेंडिकुलर पता है, तुम्हें ये हाइट पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगानी पड़ेगी आपको, उससे आपको ये वाला काम करना पड़ेगा, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन हम अभी करेंगे। समझ गए? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर भी बोल सकते हो, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। पैरेललोग्राम ये नोट कर लिए सभी ने? जल्दी नोट करो, मैं तुम्हें पहले फॉर्मूले बता देता हूँ ना, ताकि हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर सकें। तो सभी फॉर्मूले जो है ना एक साथ तुम्हारे चैप्टर के ना सारे फॉर्मूले में पहले बता दूँ, ताकि वो एक जगह पर हो जाए। देखो आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट डाउन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ बच्चों, देखो आप ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD बच्चों, ठीक है। इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं वो आगे। अगर आपको मान लो ये बेस पता है बच्चों, इसको B बोल देता हूँ, ये लेंथ पता है बच्चों आपको, इसकी लेंथ पता है आपको B, सुन रहे हो। और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर, ये आपको हाइट पता है। ये सिंबल किसका होता है बच्चों बताओ, ये जो मैं सिंबल बनाता हूँ ये सिंबल किसका होता है? 90 डिग्री एंगल का होता है, ओके। ये हाइट आपको पता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होगा? ये बेस B इंटू हाइट B इंटू H, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है, B इंटू H। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है? B इंटू H। समझ आ गया? ये B पता होना चाहिए और ये H पता होना चाहिए, राइट। H कहीं से भी हो सकता है। मान लो ये देखो ना, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर सेम ही होंगे बच्चों, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। इन दो पैरेलल लाइंस में जो भी हाइट कहीं भी है, मान लो मैं यहाँ हाइट बना देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये हाइट सेम ही तो है। ये नहीं ले सकते आप ये वाली हाइट नहीं ले सकते, आप ये वाली हाइट नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ तक पैरेलल लाइंस हैं, ओके, राइट। लेकिन डायग्राम में ये सब नहीं होता, तो तुमने पूछा मैंने बता दिया, बस में बेस पता होगा, ये परपेंडिकुलर पता होगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों लिखो आप एरिया ऑफ रोम्बस, राइट डाउन एरिया ऑफ रोम्बस बच्चों। रोम्बस का जो एरिया है, रोम्बस बच्चों काइट की शेप होती है बच्चों, बोर्ड पर देखना आप, रोम्बस का मतलब है काइट, रोम्बस का मतलब काइट है बच्चों, काइट, यस, ABCD। बोर्ड पर देखो आप सभी, पहले बाद में नोट करना, पहले बोर्ड पर देखो, ये रोम्बस है काइट जैसा। इसके रोम्बस में ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल, और जो इसके डायगोनल्स है ना वो 90 डिग्री पर होते हैं। डायगोनल्स किस पर होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं, और इक्वल नहीं होते बच्चों, मतलब लेंथ में इक्वल नहीं होते। लिखो आप ऑल साइड्स आर इक्वल, all sides are equal and diagonals perpendicular to each other and AD perpendicular BC, AD perpendicular BC। और ये पता है ये मिड पॉइंट पे कट करते हैं, बाइसेक्ट AD perpendicular BC and bisect each other। कौन बाइसेक्ट? बाइसेक्ट का मतलब बताओ क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? मिड पॉइंट, मतलब ये दोनों मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी इसका मिड पॉइंट M और इसका भी मिड पॉइंट M, राइट। तो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। तो जब मैं आपसे पूछूंगा रोम्बस के बारे में बताओ, तो आप सब कुछ बताओगे मुझे। मैं पूछूंगा आपसे रोम्बस क्या होता है, आप बोलोगे काइट शेप होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब 50-50, रेशियो 1:1, रेशियो 1:1। समझ आ रही है मेरी बातें? अच्छा, इसका रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल्स जो है बच्चों, इसका एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिखो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 डायगोनल्स कौन से है बच्चों? AD इंटू BC, AD इंटू BC। D1 बोल सकते हो आप, लेकिन
जैसे मर्जी कर लो आप। 1/2 मान लो एक डायगोनल है बच्चों D1, इसकी लेंथ मान लो D1, उसकी लेंथ बच्चों D2 है। तो आप फॉर्मूला ऐसे याद करना है, ऐसे याद कर लो 1/2 D1 इंटू D2। D1 क्या है बच्चों? डायगोनल। D2 क्या है? वो भी डायगोनल। डायगोनल 1 डायगोनल 2। पर्पस मोटिव समझ में आ गया? आपको पता चल गया क्या कर रहे हैं हम, ठीक है ना? आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे, जैसे मर्जी याद करो। आप ऐसे याद करो, आप ऐसे याद करो, आप प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से याद करो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों ट्रेपीजियम भी लिख लेते हैं हम। लिखो आप ट्रेपीजियम, राइट डाउन। पूरे चैप्टर के फॉर्मूले आपके एक ही जगह पर हो जाएंगे। ट्रेपीजियम बच्चों, चलो मैं इसको पेरीमीटर तो किया ही नहीं। ट्रेपीजियम पेरीमीटर की डेफिनेशन बच्चों की बताओ क्या होती है, इसको बताओ। सम ऑफ ऑल साइड्स। चुभी को भी पता है। हाँ, तो पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या होती है? सम ऑफ ऑल साइड्स। यार शौर्य तू ना कभी कभी। हाँ बच्चों, ट्रेपीजियम क्या होता है? इधर देखो आप, ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होती है। बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। दो साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। दो साइड्स और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती है। दो साइड्स नॉन पैरेलल होती है। ए बी सी डी, टू साइड्स पैरेलल एंड टू साइड्स नॉन पैरेलल। याद रहेगा, राइट? तो लिख लो आप टू साइड्स पैरेलल, टू साइड्स पैरेलल एंड टू साइड्स नॉन पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल होता है, पता है तुम्हें? ये पैरेलल का सिंबल होता है, क्या आपको पता है? से लिखो, ये सिंबल पैरेलल का होता है, राइट? अच्छा ये बताओ, अगर उन दोनों के बीच की हाइट बच्चों मुझे पता है AE, ये हाइट बच्चों तुम्हें H पता है, H हाइट पता है तुम्हें, तो पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो बताओ पैरेलल साइड्स कौन सी है बच्चों? AB और CD। तो आप AB प्लस CD करोगे और हाइट कौन सी है बच्चों? AE, राइट? तो ये एरिया का फॉर्मूला होता है। तो आपको जो मैं बताता जा रहा हूँ इनको आप एक बॉक्स में बनाओ ताकि इनको सेपरेट कर सको तुम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अभी हमने आज की क्लास में फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या किया था। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फोर्थ क्वेश्चन में एरिया क्या निकाला था? देखो आप एरिया फोर्थ क्वेश्चन में देखो ना बच्चों कितना आया था, 1320 मीटर स्क्वायर। और टाइम लगाते रहो, तो ध्यान देना मैंने क्या बोला। एरिया क्या निकाला था बच्चों? देखा तुम? देखो एक बार चेक करो। 1320 मीटर स्क्वायर, ये हमने एरिया निकाला, राइट? फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ो आप, कुछ और भी लिखा हुआ है वहाँ। फोर्थ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो एनसीईआरटी में। देखो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो आप, पूरा क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। अच्छा सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन बच्चों, हाँ ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बच्चों आप। सेकंड क्वेश्चन का एरिया 1320 मीटर स्क्वायर है, यही तो मैं बोल रहा था, चेक करो। सेकंड क्वेश्चन का एरिया 1320 मीटर स्क्वायर है। आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ अलग से लिखा हुआ है। यस, इसका जो इसमें जो एडवर्टाइजमेंट का रेंट मिलता है उसको, वो 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर मिलता है, पर मीटर स्क्वायर। लेकिन वो ईयरली होता है, ईयरली मिलता है ना। देखो आप इधर देखो, आप रेंट आपको मिल रहा है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर ईयरली बच्चों, ईयरली मिल रहा है। जो पढ़ा रहे हो तुम बातचीत में, ये तो क्लास से बाहर। हाँ बच्चों, पर मीटर स्क्वायर रेंट कितना मिल रहा है बच्चों? 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर रेंट ईयरली। 12 महीने का रेंट है, ईयरली मीन्स 12 मंथ्स,
12 मंथ्स का रेंट है ये। एरिया कितना है बच्चों? 1320 मीटर स्क्वायर। तो आप कैसे निकालोगे? 3 मंथ्स का हमें रेंट निकालना है। बोर्ड पर लेना 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर रेंट कितना मिल रहा है बच्चों? बोर्ड पर देखो आप, रुपीज 1320 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर कितना रेंट मिल रहा है? 1320। 5000 मीटर स्क्वायर के ऊपर कितना मिलेगा? बताओ, यूनिटरी मेथड है। 5000 इंटू, पता चला मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया? यूनिटरी मेथड। अगर एक एप्पल कितने रुपए का आता है तो 5000 एप्पल कितने के आएंगे? मल्टीप्लाई करोगे ना। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर रेंट कितने रुपीस मिल रहे हैं तो 5000 मीटर स्क्वायर के ऊपर रेंट कितना मिलेगा? अच्छा, ये जो रेंट मिल रहा है ये 12 महीने का मिल रहा है, 12 मंथ्स का। कितने मंथ्स का? 12 मंथ्स का रेंट है ये। 12 मंथ्स का जो रेंट है, 12 मंथ्स रेंट कितना आ रहा है बच्चों? रुपीज 5000 इंटू 1320। एग्री बच्चों? तुम्हें कितने महीने का चाहिए रेंट? पढ़ो। 3 मंथ्स। तो बताओ यूनिटरी मेथड क्या कहते हैं? 5000 into 1320। यूनिटरी मेथड बच्चों, तुम्हें 3 मंथ्स का चाहिए ना रेंट, तो 3 मंथ्स का रेंट कितना होगा? 5000 इंटू 1320 अपॉन में 12 करोगे और इंटू 3 करोगे। राइट? अब इसको सोल्व करो और सोल्व करके मुझे बताओ कि कितने रुपीस का रेंट मिलेगा। जल्दी बताओ, करो इसको सोल्व करो। स्मार्ट बच्चे ना कर चुके हैं, जल्दी करो बच्चों। और कुछ मूर्ख बच्चे देखते जा रहे हैं। फास्ट बच्चों, फास्ट, का टाइम नहीं है। इसको सोल्व करके मुझे बताओ। शौर्य, दिव्यांश, जैसा इतना टाइम वेस्ट लगा दिया। 16,50,000। जल्दी, ऐसे थोड़ी बोलते हैं 16,000 पागल हो गई। अरे क्या सही तो बोल रहा है? नहीं बेटे, ऐसे नहीं। रुपए में बोल रहा है। नहीं, सही ढंग से बोल उसको। 16 लाख होगा। 16 लाख। मैंने बोला 16 लाख। 16 लाख 16 लाख बोला था तूने। 50,000। यस, रुपीज 16,50,000 3 महीने का रेंट। ये तो बहुत ज्यादा है। ऐसे एडवर्टाइजमेंट इतना हमारे पास स्पेस हुआ, ये तो बहुत अच्छी इनकम है। 16,50,000 3 महीने का। तो 1 मंथ का कितना हुआ बच्चों? जो 5th क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है? साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 और इसका पेरीमीटर पता है बच्चों। पेरीमीटर दे रखा है बच्चों आपको 540 सेंटीमीटर। 540 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर दे रखे हैं। फाइंड इट्स एरिया। फाइंड एरिया बच्चों, आपको एरिया फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल का। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? एरिया निकालने के लिए बताओ हमें क्या क्या फॉर्मूले क्या क्या पता चाहिए? 1/2 बेस इंटू हाइट, वो फॉर्मूला लग नहीं सकता ना। बेस पता ना हाइट पता है। इरोन्स फॉर्मूला लग सकते हैं अगर तुम्हें तीनों साइड्स पता हो। तो बताओ पहला स्टेप क्या होगा? ये रेशियो दे रखे हैं। ईशान तो कुछ बोल रहा था, ये रेशियो दे रखे हैं। रेशियो दे रखा है तो जैसे जब भी कोई रेशियो दे रखा हो ना, साथ में x लगा दो तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे। तो बच्चों देखो अभी 12x है तो साइड्स आर 12x कर दो, 17x कर दो और 25x कर दो। ऐसे x लगा दो ना इन सबके साथ तो ये नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी बच्चों, इनकी लेंथ आ जाएगी। अब बच्चों इन तीनों को प्लस कर दो। 25x प्लस 17x प्लस 12x इज इक्वल टू 540। यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों? 54x। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। अब ये x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो तो साइड्स आ गई ना। देखो आप x की वैल्यू आप यहाँ पर जब पुट करोगे तो बताओ एक लेंथ कितनी आ गई बच्चों? 120। दूसरी लेंथ कितनी आ गई? 170 और तीसरी लेंथ कितनी आ गई? 250। अब बताओ आपके पास s क्या होगा? जल्दी बताओ s की वैल्यू बताओ। a 120 प्लस b 170 प्लस 250 डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व करो। सोल्व हीरोज फॉर्मूला लगाओ, पूरा सोल्व करो। मुझे एरिया निकाल कर दो बच्चों। फास्ट बच्चों, हीरोज फॉर्मूला लगाकर एरिया निकाल कर दो।